ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है। प्यारे बाबा के 1 जुलाई के महावाक्य हैं और प्यारे बाबा को हम जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में पुकारते रहे, गाते रहे कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। तो अपने समय पर शिव बाबा आते हैं और हमें भारत के पतित से पावन भारत कैसे बनता है, मनुष्य बैगर से प्रिंस कैसे बनता है, मनुष्य से देवता कैसे बनता है, उसके लिए हमको बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाला परम शिक्षक, सेवा केंद्र उसके पाठशाला, और पाठशाला के अंदर पढ़ाई में पहला पाठ बाबा पढ़ाते हैं देही अभिमानी बनने का, स्वयं को आत्मा निश्चित करने का। आत्मा निश्चय करने से आत्मा के जो आदि अनादि गुण हैं वो महसूस होने लग जाते हैं जीवन के अंदर। उसमें भी विशेष पवित्रता का गुण, आत्मा का आदि अनादि गुण भी पवित्रता है, आदि अनादि संस्कार भी पवित्रता है। आत्मा अपने आप में शुद्ध स्वरूप है, प्योर एनर्जी का पॉइंट है, लेकिन आत्मा की पवित्रता जन्म मरण में आते आते धीरे धीरे अपवित्रता बढ़ते बढ़ते तमो प्रधानता आत्मा के अंदर इतनी बढ़ जाती कि पाप आत्मा बन जाते, पतित बन जाते। फिर से पावन करने के लिए, पुण्य आत्मा बनाने के लिए पतित पावन बाप भारत भूमि पर आते हैं और पतित भारत को पावन भारत आकर के बनाते हैं। पावन भारत जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, जहाँ मनुष्य देवता कहलाता था, जहाँ सब सुख ही सुख थे, शांति शांति थी, जहाँ सभी बेफिक्र बादशाह थे। तो बेफिक्र बादशाह बनाने के लिए ही शिव बाबा परम शिक्षक हमें पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, पवित्रता का ज्ञान देते हैं। कल के महावाक्यों में भी हमने पवित्रता की से संबंधित अनेक बात सुनी, तो आज भी बाबा हमको पवित्रता का वर्षा भी दे रहे, पवित्रता का वरदान भी बाबा देते आते हैं। और पवित्रता की धारणा से ही हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, इस बात को आज बाबा समझा रहे हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता
नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे, रूप बदलकर आजा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा। किसकी आत्मा ने कहा? मैं आत्मा कह रही ओम शांति, या बाबा आए महावाक्य उच्चारित करने लगे तो प्यारे बाबा ने ओम शांति शब्द बोला? क्या कहेंगे? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब मनुष्य आत्मा क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि मनुष्य आत्मा पहले तो यही नहीं जानती कि मैं आत्मा हूं। फिर मान लो आत्मा शब्द सुन भी लिया हमने कोई सत्संगों के अंदर, लेकिन शांति मुझ आत्मा का ही दिव्य गुण है, आदि अनादि गुण है, मुझ आत्मा का ही संस्कार है, ये पता नहीं था। और जन्म मरण में आते आते देहभान में आते हो ही अशांत गए हैं और अपने आप को भी नहीं जानते हैं, तो ओम शांति कैसे कह सकते? परम पिता परमात्मा जो है एक आत्मा है ही वही आत्मा, तो वो आत्मा आकर के हम मनुष्य आत्माओं को जागृत करती कि तुम भी एक आत्मा हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए परम आत्मा हूँ, शांति का सागर हूँ, और तुम आत्मा हो और तुम्हारा दिव्य स्वरूप भी शांत स्वरूप है। तो पहले बाबा ओम शांति करते, फिर हम बच्चे भी करते हैं। फिर हम बच्चे तो आगे ओम शांति जब कहते हैं तो उस स्वरूप में भी स्थिर होते हैं। जब 3 बार भी ओम शांति कही जाती है लौकिक दुनिया के अंदर, तो उसका रहस्य, उसका अर्थ भी हम सबको पता चल गया है, जो मुरली में आता ही रहता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर हैं और मुझ आत्मा का घर शांति धाम है। ये 3 बातें हमको मालूम चली, इसलिए 3 बार ओम शांति लौकिक दुनिया में सब करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है, एक की ही महिमा होती है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। ज्ञान सागर है इसलिए शिक्षक है, वर्ल्ड अथॉरिटी है क्योंकि सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है।
उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। तो इस समय सब परलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह है परम, तो कोई वह है परम पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परमधाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। कौन सा चित्र प्रसिद्ध है भारत में? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं, फिर कौन सुनाता है? क्या विष्णु की नाभि से जो ब्रह्मा निकला वो सार सुनाता है? ब्रह्मा के हाथ में तो शास्त्र वेद दिखाए गए हैं। तो बाबा समझा रहे, ना विष्णु सार समझाता ना ब्रह्मा सार समझाता, लेकिन क्योंकि हाथों में शास्त्र वेद है तो उसका सार सुनाया भी जरूर जाता है। तो वो कौन सुनाता है? स्वयं शिव बाबा सुनाते हैं। कब सुनाते हैं? संगम युग पर जब आते हैं और इस समय सुना रहे हैं। ये मुरली है, सब वेद शास्त्रों का सार है। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंच से ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है। क्या कहती है आत्मा शरीर द्वारा? मैं कौन हूँ? मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही शरीर लेती है, आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। कैसे आओ? रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए
क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो, हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? किस धर्म का शास्त्र है भारत की गीता? है? गीता के द्वारा भगवान ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भले सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि दी जाती है, यानी टाइटल दिए जाते हैं। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन। बाकी वह हैं देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। कौन सी बात है 5000 वर्ष की? कि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। मालूम है क्यों वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं रावण को? हर साल दशहरा मनाते हैं ना, तो क्योंकि ये पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं हैं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रोस्पर्टी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम सूर्यवंशी देवी देवता थे। हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इनको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग आता है।
अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और इसको पता ही नहीं है कौन सी बात कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य तो पतित हैं, वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था, पहले नंबर का। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ये 5 अक्षर अच्छी तरह से याद कर लो। श्री नारायण की महिमा के, कृष्ण की महिमा के कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते भी नहीं। वहाँ तो ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता। बाप ही आते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो। परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म मह तत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रदान बनना है, ज्ञान और योग से, ना कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई पावन बना ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है?
हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं, यह भी किसको पता नहीं है कि रावण को कब से जलाते आते हैं। हर वर्ष जलाते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे। अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। यह तो बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण का ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया है। लक्ष्मी नारायण को ऐसे स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। बाबा ने कहा ये बात तुम बच्चे ही जानते हो, और आगे कौन सी बात। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंच ते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, साथ साथ पोत्रे पोत्रियां भी हो। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों है। कोई पूछते हैं सभी के मन में एक विशेष क्वेश्चन रहता ब्रह्मा कुमारियों के लिए। पूछते हैं कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बोलो हजारों की अंदाज में है। इस दैवी जाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। किसका लग रहा है सैपलिंग, तना किसका लग रहा है, कलम। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से, बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने हैं। तो हम सभी फिर से जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा की पॉइंट है, पहली है पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पुत्र हैं। वरदान है अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्पष्टीकरण है वरदान का। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का
ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है, अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप आ नहीं सकती। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार का दिन हम सभी प्यारे बाबा को भोग भी लगाएंगे और बाबा को याद भी करेंगे। ओम शांति।